नमस्ते, सलाम, राम राम, सत श्री अकाल। होप आप सब स्वस्थ होंगे और बिल्कुल मस्त होंगे। और आज है सूर्य षष्ठी, छठ पूजा की जो सुबह की पूजा होती है वो, और उसके साथ ही साथ जो छठ का महापर्व चल रहा था 4 दिनों का, उसका समापन होता है। और फिर अगले साल एक नए उत्साह और नए जोश के साथ हम आएंगे और छठ महापर्व फिर से मनाएंगे। तो इस छठ महापर्व की बहुत सारी बातें होती हैं जो हम लोग को नहीं पता होती हैं, और मैंने सोचा चलो आज आप सभी के साथ वो मैं शेयर करती हूँ कि क्यों इतना खास है छठ का महापर्व। और इसे जहाँ भी हैं हम, जैसे बोलते हैं कि बिहार के, पूर्वांचल के लोग, मिथिलांचल के लोग, वो दुनिया के किसी भी कोने में रहें, बड़े उत्साह और बड़े ही ज़ोर शोर से इस महापर्व को मनाते हैं। और सब एक दूसरे के साथ, सबसे अच्छी बात तो ये है कि सोशल मीडिया पे जब शेयर करते हैं ना वो तस्वीरें, तो लगता है कि पूरी दुनिया में ही छठ का महापर्व मन रहा है और बहुत अच्छी तरह से मन रहा है। तो जैसे कि सभी को पता है कि जब इस छठ पूजा होती है तो हम सूर्य देव की उपासना करते हैं और उसके साथ ही साथ छठी मैया की पूजा करते हैं। तो ये तो सभी को पता है कि डूबते हुए सूर्य को और उगते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं और पूजा करते हैं हम। लेकिन सबसे पहले हम आज जानेंगे कि बहुत सारे लोगों को पता है, तो मैं ये नहीं बोल रही कि मैं सबको बता रही, हाँ जिनको नहीं पता है और जो मेरी ये वीडियो देखते हैं तो उनको ये आज ज़रूर पता चल जाएगा कि छठ पूजा इतना खास क्यों है, छठ महापर्व इतने खास रूप में क्यों मनाया जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि छठी माता कौन है। तो मार्कंडेय पुराण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि सृष्टि की जो अधिष्ठात्री देवी प्रकृति देवी हैं, उन्होंने अपने आप को 6 भागों में विभाजित किया है और इनके छठे अंश को सर्वश्रेष्ठ मातृ देवी के रूप में जाना जाता है। जो ब्रह्मा जी की मानस पुत्री हैं, वो बच्चों की रक्षा करने वाली देवी हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को इन्हीं देवी की पूजा की जाती है। शिशु के जन्म के 6 दिनों बाद इन्हीं देवी की पूजा की जाती है। इनकी प्रार्थना से बच्चों को स्वास्थ्य, सफलता और दीर्घायु होने का आशीर्वाद मिलता है। पुराणों में इन्हीं देवी का नाम कात्यायनी बताया गया है, जिनकी नवरात्रि की षष्ठी तिथि को पूजा की जाती है। एक कथा के अनुसार प्रियव्रत नाम के एक राजा थे। उनकी पत्नी का नाम मालिनी था। दोनों की कोई संतान नहीं थी। इस बात से राजा और उसकी पत्नी बहुत दुखी रहते थे। उन्होंने एक दिन संतान प्राप्ति की इच्छा से महर्षि कश्यप द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। इस यज्ञ के फलस्वरूप रानी गर्भवती हो गई। 9 महीने बाद संतान सुख को प्राप्त करने का समय आया तो रानी को मरा हुआ पुत्र प्राप्त हुआ। इस बात का पता चलने पर राजा को बहुत दुख हुआ। संतान शोक में वह आत्महत्या का मन बना लिया। लेकिन जैसे ही राजा ने आत्महत्या करने की कोशिश की, उनके सामने एक सुंदर देवी प्रकट हो गई। देवी ने राजा को कहा कि मैं षष्ठी देवी हूँ, मैं लोगों को पुत्र और सौभाग्य प्रदान करती हूँ। इसके अलावा जो सच्चे भाव से मेरी पूजा करता है, मैं उसके सभी प्रकार के मनोरथ को पूर्ण कर देती हूँ। यदि तुम मेरी पूजा करोगे तो मैं तुम्हें पुत्र रत्न प्रदान करूंगी। देवी की इस बातों से प्रभावित होकर राजा ने उनकी आज्ञा का पालन किया। राजा और उनकी पत्नी ने कार्तिक शुक्ल की षष्ठी तिथि के दिन देवी षष्ठी की पूरे विधि विधान से पूजा की। इस पूजा के फलस्वरूप उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। तभी से छठ का पावन पर्व मनाया जाने लगा। छठ देवी को सूर्य देव की बहन बताया गया है, लेकिन छठ व्रत कथा के अनुसार छठ देवी ईश्वर की पुत्री देवसेना बताई गई है। देवसेना अपने परिचय में कहती हैं कि वह प्रकृति की मूल प्रवृत्ति के 6वें अंश से उत्पन्न हुई हैं। यही कारण है कि मुझे षष्ठी कहा जाता है। और पुराणों के अनुसार छठी मैया के पति भगवान कार्तिकेय हैं, जो भगवान शिव और माता पार्वती के ज्येष्ठ पुत्र हैं। छठ का उल्लेख दोनों प्रमुख भारतीय महाकाव्यों में मिलता है। रामायण में जब राम और सीता अयोध्या लौटे तो लोगों ने दीपावली मनाई और इसके छठे दिन राम राज्य अर्थात राम राज्य की स्थापना हुई। और इस दिन राम और सीता ने व्रत रखा था और सीता द्वारा सूर्य षष्ठी छठ की पूजा की गई थी। और दूसरी कथा के अनुसार
श्री रामचंद्र अपने ऊपर लगे हुए ब्राह्मण हत्या के पाप से मुक्त होना चाहते थे, तो उसके लिए मुग्दल ऋषि ने राम जी और सीता को यज्ञ के लिए अपने आश्रम में बुलाया। मुग्दल ऋषि के कहने पर माता सीता ने कार्तिक शुक्ल की षष्ठी तिथि को सूर्य देव की उपासना की और व्रत रखा। इसके बाद माता सीता और राम जी दोनों ने पूरे 6 दिनों तक मुग्दल ऋषि के आश्रम में रहकर पूजा पाठ किए। इसलिए छठ पर्व की शुरुआत रामायण काल से भी मानी जाती है। रामायण के साथ ही साथ महाभारत ग्रंथ में भी छठ पर्व के महत्व के बारे में बताया गया है। इसके अनुसार पांडव जब अपना राजपाट जुए में हार गए थे, तब द्रौपदी ने छठ व्रत किया और छठ व्रत के प्रभाव से सूर्य देव की कृपा से ही पांडवों को राजपाट फिर से वापस मिल पाया। कहा जाता है कि श्री कृष्ण और जामवंती के पुत्र सांब को कुष्ठ रोगी होने का श्राप मिला था। इस श्राप से उन्हें मुक्ति पाने के लिए नारद जी ने 12 सूर्य मंदिर के निर्माण कराने का उपाय बताया। इसके बाद सांब ने उलार, लोकार, ओंकार, कोणकार, देवार समेत 12 स्थानों पर सूर्य मंदिरों का निर्माण कराया और उलार के तालाब में पूरे 1.25 माह स्नान कर सूर्य देव की उपासना की। भगवान भास्कर की कृपा से सांब कुष्ठ रोग के श्राप से मुक्त हो गए। आज भी सांब द्वारा बनाए विश्व प्रसिद्ध उलार सूर्य मंदिर में हर साल छठ पूजा का आयोजन होता है। कहा जाता है कि कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे और वो रोज घंटों तक पानी में खड़े होकर उन्हें अर्घ्य देते थे। सूर्य की कृपा से ही वह महान योद्धा बने। आज भी छठ में अर्घ्य दान की यही परंपरा प्रचलित है। पूजा में बहुत ही बातों का ध्यान रखना पड़ता है और इस व्रत की शुरुआत जो होती है वो नहाए खाए से होती है। व्रती पहले दिन नहाता है और अच्छे से, और उस दिन खाने का भी विशेष महत्व होता है और खाने में बनती है लौकी, दूधी बोले, आप उसको कद्दू भात बोल सकते हैं। तो वो चने की दाल, भात और लौकी की सब्जी बनती है और वही खाते हैं व्रती, और उसके साथ साथ घर के सभी सदस्य खाते हैं। और फिर आता है खरना का दिन। खरना जैसे कि उसके नाम में ही है शुद्धता। खर ना मतलब एक भी खर नहीं होना चाहिए। खर मतलब होता है अशुद्धि और ना मतलब नहीं। तो बहुत ही शुद्ध है अपने आप में ये शब्द खरना। तो उस पूजा में जो भी चीज़ बनती है इस दिन खरना के लिए, तो उसमें किसी भी चीज़ की अशुद्धि नहीं होती है। खरना में विशेष रूप से मिट्टी के चूल्हे पर साठी के चावल, गुड़ और दूध की खीर बनती है और उसके साथ ही साथ रोटी बनती है। भोग को सबसे पहले छठ माता को अर्पित किया जाता है और उसके बाद आप अग्निदेव को समर्पित करते हैं और फिर व्रती भोजन करती है एंड उसके बाद परिवार के सभी लोग भोजन करते हैं। इस दिन एक समय ही भोजन का विधान है और उसके बाद जो व्रती है वो 36 घंटे के लिए निर्जला व्रत की शुरुआत करती है। तीसरे दिन शाम को डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाता है और फिर चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ देने के साथ ही साथ इस पूजा की समाप्ति होती है। छठ महापर्व में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, जैसा कि हम साक्षात जो ब्रह्मांड के हमारे सूर्य देव है उनकी उपासना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उसके साथ ही साथ हम प्रकृति से जुड़े हर चीज़ की पूजा करते हैं। बांस की टोकरी, सूप, नारियल, गन्ने, अक्षत, सिंदूर, धूप, नए वस्त्र, लोटा, नारियल, पानी भरा नारियल, अदरक का हरा पौधा, मौसम के अनुकूल फल, कलश, मिट्टी या पीतल के कलश, कुमकुम, पान, सुपारी, हल्दी और जो भी प्रकृति में नया उत्पन्न होता है, मीन्स जो भी चीज़ें प्रकृति उस टाइम नया देती है, उन सबको हम छठ पूजा में सम्मिलित करते हैं। तीसरा दिन संध्या अर्घ का होता है और चौथे दिन को उषा अर्घ के नाम से जाना जाता है। कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि के दिन छठ की पूजा की जाती है। यह पूजा भगवान सूर्य और उनकी पत्नी उषा को समर्पित है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो और इस वीडियो में दी गई जानकारी भी आपको अच्छी लगे
और ये जो भी जानकारियाँ हैं वो मैंने पुस्तकों से ही इकट्ठी करी हैं। मेरी कोई भी पर्सनल जानकारी ऐसी नहीं है, तो अगर इसमें मेरे से कुछ गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करिएगा। और आपके पास अगर सही जानकारी है इससे रिलेटेड तो प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर वीडियो पे कमेंट्स करके। और मिलती हूँ फिर नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय छठी मैया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।